एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये न्यूमेरिकल क्लास में आपको बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी यानी एक्सरसाइज फर्स्ट का बैक डेट में मैं एक सवाल बता चुका था। आज दूसरा सवाल है 1.2। तो सबसे पहले इस बात को जानना है कि हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को एट फर्स्ट फॉलो क्यों करते हैं। एनसीईआरटी जो है उसमें प्रत्येक सवाल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट मैच नहीं करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और उससे नॉलेज आपकी बढ़ेगी और ये ऑथेंटिक बुक भी माना जाता है। तो कहीं भी आप पढ़िए, एनसीईआरटी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी को, उसके बाद प्राइवेट राइटर में जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक सवाल करके अभी चल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस आप लोगों को रखना है थ्योरी का और न्यूमेरिकल का। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि इसमें सवाल ऐसा है, मैं पहले लिख दिया हूँ 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। ए स्मॉल ए, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, एक ये आपका हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हो गया दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन से फार्मूला का उपयोग करेंगे, किस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दो आवेश है, एक आवेश ये और एक आवेश किधर हो गया ये। तो दो आवेश है और बीच में बल ये है। तो स्वाभाविक बात है कि दो आवेशों के बीच कूलम्स लॉ लागू हो जाते हैं। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में जो फार्मूला हम लोग उपयोग किए होंगे उसी फार्मूला का यहाँ पे जिक्र करेंगे हम लोग, तो कूलम्स लॉ लग जाएंगे। तो दो आवेश है, एक पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पे आपको चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच विद्युत बल कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन। तो उनके बीच क्या निकलना है? दूरी निकलना है। उनके बीच क्या निकलना है? दूरी निकलना है। ये बहुत स्टूडेंट के पास दो कंडीशन होते हैं, या तो एनसीईआरटी बुक नहीं होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास प्राइवेट बुक है, प्राइवेट राइटर्स के, लेकिन एनसीईआरटी की बुक नहीं है। इसलिए मैं सवाल को लिख दिया हूँ। तो पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में 1.2 का सवाल है, एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन। तो दो इसमें यानी कि फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। तो Q1 का मान कितना है? तो Q1 का वैल्यू दिया गया है, पहला आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो Q1 बराबर कितना हो गया? 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। और देख लीजिए आप 0.4, तो यहाँ पे ये Q1 का वैल्यू हो गया। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? Q2 का है 0.8 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का यहाँ पे मान दे देंगे। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये कूलम है ही। और F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? F बराबर दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ये R नहीं है दिया हुआ, R नहीं है दिया हुआ। तो सबसे पहली बात हम लोग फिगर पे ध्यान देंगे। सबसे पहले फिगर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। तो फिगर इसका बना लेते हैं। अब यहाँ पे फिगर समझ लीजिए आप, ये फिगर आप बना लीजिए। अब यहाँ पे चार्ज कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे चार्ज कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम। और बीच की दूरी कितनी है? R। बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। अभी माना गया है कितना? बीच की दूरी है स्मॉल r। बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? F। अब देखिए इन्हीं F को आप दो तरीके से, इधर F12 लिख सकते हैं, यानी एक दूसरे के बीच, चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12। और इधर वाले को क्या लिखते हैं? F21, दोनों के तीर का चिन्ह। ये फिगर हो गया आपका। तो फोर्स को जनरली हम लोग मिड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यदि सेपरेट पहला आवेश दूसरे पर कितना बल लगाया, तो ये बल
और दूसरा आवेश पहले आवेश पे कितना बल लगेगा, तो ये बल, तो ये बल, तो पहला आवेश द्वारा दूसरा आवेश पर लगने वाला बल, तो F12 ये पहला आवेश मानते हैं इसको, और इसको दूसरा आवेश मानते हैं। तो ये फिगर हो गया, तो फिगर को ध्यान में रखिएगा। तो जनरली पहले हम लोग F निकाल लेंगे, फिर F12 और F21 की जिक्र कर लेते हैं। ये न्यूटन्स लॉ होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जितना बल से ये इनको ढके लेंगे उतना ही बल से ये इनको प्रतिकर्षित करेंगे, जितना बल से ये इनको प्रतिकर्षित करेंगे उतने ही बल से ये इनको प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही आपका फिगर है कि एक आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी r है, और ये बल दिया हुआ है कितना, आपको बल लिखा गया भी है, F का वैल्यू 0.2 न्यूटन, ये फोर्स का मान दिया गया। तो r का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि पहला आवेश दूसरा आवेश बीच में लगने वाला बल ये दिया गया है, हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू r की वैल्यू निकालना है। चलिए पहले नोट कीजिए, इनको नोट कीजिए। पहले हम लोग फार्मूला पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, तो आप जानते हैं कि F इक्वल्स क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। F का वैल्यू कितना था 0.2, और इसका वैल्यू तो आप सभी जानते होंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁻9, यहाँ पे यूनिट को नहीं लिखते हैं क्योंकि दूरी निकालना है तो डायरेक्ट मीटर निकल जाएगा। Q1 का मान, Q1 अभी कितना दिए हुए थे 0.4 × 10⁻6। Q2 कितना था 0.8 × 10⁻6 बाय R स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R स्क्वायर लिख दिए, ये यदि पॉइंट आपका एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे एक ठो 10, ये भी पॉइंट एलिमिनेट कर दिए तो फिर यहाँ पे 10, और फिर ध्यान दीजिए ये एलिमिनेट कर दिए तो यहाँ भी 10। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि ये 10 और ये 10 क्या होगा, कैंसिल आउट। अब ऐसा काम कर लेंगे, 2 बराबर 9, इस अंक को एक जगह लिख लेते हैं, गुना 0.4 गुना 0.8 गुना 10⁻9 गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻⁻6 बट्टे R स्क्वायर गुना, इस 10 पे नहीं है कुछ तो पावर कितना 1, नहीं है कुछ तो पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या में यदि वो नॉन जीरो है, अशून्यक है, उनके पहले जीरो है, तो जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि 0.4 को कितना लिखेंगे आप 4, 0.8 को कितना लिखते हैं 8, यानी इस जीरो को नहीं लिखेंगे नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, तो इसको क्या लिख लेंगे 2 बराबर 9 गुना 4 गुना 8 गुना 10⁻9 गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻⁻6 बट्टे कितना R स्क्वायर, और इसको नीचे से ऊपर लेके चलिए, नीचे है पावर +1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे आप ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि हम लोग अब क्या करेंगे, इसको आप काट भी सकते हैं, 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो आप कितना लिख सकते हैं 1 बराबर उधर 1 बच गया, 9 गुना 2 गुना 8, इस सभी को यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या प्राप्त कर लीजिएगा, उधर 1 बच गया, 9 गुना 2 गुना 8, देखिए 6 6 12 1 13, तो 9 - 13, तो 9 - 10⁻9 - 13, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 6 12 1 13, तो 9 -4 कितना हो गया -4, और डायरेक्ट इधर बट्टे क्या लिख देते हैं हम लोग R स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 बराबर 9 दूनी 18 8 दूनी 16, 144 हो गया, ये होल कितना हो गया, ये 144 हो गया आपका, तो 144 गुना 10⁻⁻4 बट्टे कितना R स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है कुछ, कितना मान लेंगे 1, रेशियो में लाने के लिए, इधर रेशियो में है बट इधर रेशियो में नहीं है, तो हम लोग अपने मन से 1 से भाग दे देंगे। अब कोने गुना करेंगे, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो 1
गुना आर स्क्वायर बराबर 1 गुना 144 गुना 10⁻⁻4। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 144 गुना 10⁻⁻4। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा रूट, इधर क्या लग जाएगा रूट 144 गुना 10⁻⁻4। ये है मीटर में आपको, किसमें, चूंकि उधर सब एसआई में था, सभी का यूनिट क्या था एसआई में, प्रत्येक का यूनिट एसआई में था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एसआई यूनिट लिख लीजिए, नहीं तो और सवाल लंबा हो जाता आपका। अब यहाँ पे सेपरेट रूट डाल सकते हैं, 144 पे भी क्या चीज़ रूट और 10⁻⁻4 पे भी रूट, ये क्या हो गया मीटर। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 गुना रूट अंडर 10⁻⁻4 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2, इसका क्या चीज़ स्क्वायर, बिकॉज 2 दूनी 4 और माइनस हो जाएगा ये मीटर। अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, ये स्क्वायर खत्म होना चाहिए, तो r बराबर कितना हो गया 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर। आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। बट बुक में ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, बट ये आंसर है इनका। बुक में क्या किया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो हम लोग एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 को कितना लिखेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर मीटर, या एक रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 को लिखते हैं कितना 10 का स्क्वायर, सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1 मीटर बट्टे 10 का स्क्वायर, इसको कितना लिखते हैं हम लोग 10⁻⁻2 मीटर। चूँकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बट्टे का एक और बट्टे का चिन्ह हट जाएगा, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो कहने का मतलब कि इसका आप 10⁻⁻2 मीटर को क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो आप ये ध्यान दीजिए, तो ये आपका ऐसे जान लीजिए नाव, क्या लिखते हैं हम लोग नाव, ऑप्शन ए में चलते हैं, ए का आंसर देख लीजिए नाव ए में। तो आप जानते हैं कि अभी r बराबर कितना लग गया, लिखा गया आपका r बराबर लिख लिया आप लोग 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर। चूँकि इसमें 2 प्रश्न थे तो एक आंसर तो ये है आपका। अगेन क्या लिखते हैं हम लोग, अगेन r बराबर 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर, और आप लोग जानते हैं कि 10⁻⁻2 मीटर को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, तो 12 इसका मतलब क्या चीज़ गुना का चिन्ह सहित, इस पर नहीं है कुछ तो गुना का चिन्ह लगा हुआ है सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻⁻2 मीटर को क्या लिखते हैं लोग सेंटीमीटर, ये आपके बुक में आंसर है। तो चलिए ऑप्शन यानी कि ए का आंसर निकल गया। अब हम लोग बी का निकालेंगे, बी का इजी है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट कीजिए। अब देखिए बी में हम लोगों को क्या करना है, बी का जो होगा आप लोगों को इम्पोर्टेंस में ये बताया गया था, या न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार आप जानते हैं कि F12 बराबर क्या लिखेंगे F21, ये सभी जानते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है यानी मॉडुलस रूप है ये तो जानते हैं। हियर F12 बराबर F21 बराबर क्या चीज़ F, और F आपको दिया हुआ था, तो F12 बराबर F21 बराबर F का मान कितना 0.2 न्यूटन, यही आपका हो गया आंसर। आपके बुक में लिखा होगा लैंग्वेज में कि 0.2 न्यूटन, यानी जितना पहला गोला दूसरे गोले पर बल लगाता है उतना ही दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगाता है। बस यहीं तक रहने दीजिएगा, और धीरे धीरे अब आप लोगों को सवाल एनसीईआरटी का किसी भी सवाल को मत छोड़िए, और प्राइवेट राइटर के किसी भी सवाल को भी मत छोड़िए, पहले हम लोग आदत बना लेते हैं वो सही रहेगा। बहुत स्टूडेंट न्यूमेरिकल को छोड़ के चलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है ननू कि आप न्यूमेरिकल को छोड़िएगा नहीं, आप न्यूमेरिकल थ्योरी और न्यूमेरिकल रेगुलर बनाते रहिए और ज़्यादा अपनी मेहनत को तैयारी को तेज़ कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।